व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल महजूब में रोज़े के बयान में फ़रमाते हैं कि मुझे हैरत है उन लोगों पर जो अल्लाह तबारक व तआला की हलाल की हुई चीज़ों को रोज़ा समझ के अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। मसलन रोटी हलाल है, सालन हलाल है, पानी हलाल है, यानी वो रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कहते भी हैं और वो खाना पीना बंद कर देते हैं। सहरी से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने को हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं हैं, अल्लाह के लिए वो रोज़ा रखते हैं। ये सारी हलाल चीज़ें थीं। फरमाते हैं हैरानी है उन लोगों पर जो अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को तो अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं उनको अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। मसलन किसी की गीबत करना हराम है, इसको रोज़े में हलाल कर लिया। किसी के बारे में बुरी बात कहना हराम है, इसको अपने लिए हलाल कर लिया। और किसी को उसके गलत नाम से पुकारना हराम है, इसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। किसी के ऊपर गुस्सा निकालना हराम है, इसको हलाल कर लिया। गुस्सा, कीना, अदावत, दुश्मनी, गीबत और झूठ बोलना, तरह तरह की धोखेबाजियाँ करना, यानी रोज़ा रखने के बावजूद अगर कोई शख्स इन कामों को नहीं छोड़ता तो फरमाया तुम्हारे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीयत का रोज़ा ये है कि तुमने सहरी से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक खाना पीना छोड़ दिया। अहले तरीक़त का रोज़ा ये है जो ज़ाहिर को भी लेके चलते हैं और जो बातिन को भी लेके चलते हैं कि वो बातिनी तौर पर भी जहाँ अपने ज़ाहरी हवासे खमसा की निगरानी भी करें, आँखों को भी रोज़ा रखवाएं, कानों से भी रोज़ा रखें, ज़ुबान से भी रोज़ा रखें। और कान का रोज़ा ये है कि कान कोई बुरी बात सुने ही ना। अमूमन औरतों में आपस में बैठ के बातें करने की बड़ी आदत होती है, तो जहाँ आप देखें कोई आपके पास औरत आके बैठी है, उसने बात शुरू की है, आप उसको मना कर दें और कहें मैं रोज़े से हूँ, उसके पास से उठ जाएं, क्योंकि आप अपना ख़जाना लुटवा रहे हैं। रोज़ा रखने के बाद जो अल्लाह ने आपको नेमतें देनी थी वो लूट के ले जाने आई है। उसके अंदर पूरा साल जो शैतानी सोबत में रहने की वजह से आदतें पड़ी हुई थी, वो अपनी आदत से मजबूर हो के वो तुम्हारे पास आके अपना गुबार निकाल रही है, जिससे तुम्हारी दौलत जो है वो लुट रही है। उसको मत लुटने दें। इसी तरह ज़ुबान से आप किसी की गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको झूठ का, धोखे का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा मत करें। ज़ुबान को भी कहें कि तुम्हारा भी रोज़ा है कि तुमने आज अल्लाह अल्लाह करनी है, दुनिया की बातें कम करनी है। कानों को कहें तुमने आज तिलावत कुरान पाक सुननी है, तुमने दुनिया की बातों को कम सुनना है, दूसरों की चुगलियों को कम सुनना है। आँखों से भी कहें आज तुमने रोज़ा रखा है, तुमने हलाल चीज़ को देखना है, हराम चीज़ों को नहीं देखना, गैरों को नहीं देखना। लिहाजा अपने ज़ाहरी जहाँ हवास खमसा को आप बचाते हैं, वहाँ बातिनी तौर पर भी जो हवास हैं उनको भी बचाएं। और वो हवास, उनका ताल्लुक़ आपके ख़याल से होता है। अपने ख़याल पर भी पहरा दें कि ख़याल कोई गलत ना उठने पाए, और ख़याल में अल्लाह अल्लाह का इसम होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें होनी चाहिए, और दीन इस्लाम की कोई ना कोई किताब आप उठा के पढ़ना शुरू कर दें, जिससे आपके हवासे खमसा महफूज रह जाएंगे। तो दोस्तों, अहले तरीक़त का रोज़ा ये है कि अपनी आँख को भी बचा लीजिए, कानों को भी बचा लीजिए, अपनी ज़ुबान को भी बचा लीजिए, और इन सब को कहिए कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, लिहाजा हमने कोई ऐसी हराम चीज़ जो अल्लाह ने हमारे लिए हराम कर दी है उसको हमने नहीं करना। जिस तरह हमने हलाल चीज़ों से अपने आप को पाबंदी के साथ सहरी से लेकर अफ्तार तक रोका हुआ है, इसी तरह अपनी ज़िंदगी में हम इन हवासे खमसा से जो गलतियाँ होती हैं,
جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر آپ چند دنوں میں دیکھیں گے روزہ رکھنے سے جو اس کی باطنی تاثیر ہے، اس کی کیفیات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل سے، آپ کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو سکون قلب میسر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، رسول اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر زیادہ سے زیادہ مہربانیاں کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، پورا سال کی ہوئی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا، اور گناہوں کی معافی اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ نرمی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے، آپ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ رہنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو بھی حرام ہی رکھیں گے، اور جس طرح حلال چیزوں کو آپ نے نہیں چھوا اسی طرح ان چیزوں کو بھی نہیں چھوئیں گے، یعنی نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔